Good morning at class. In last video we solved the exercise 2.4. One question is left. Then that question is the first question of this exercise. So when we meet, then we solve this question. Today we started the exercise 2.5. 2.5 first question. X upon 2 minus 1 upon 5 x upon 3 plus 1 upon 4. x को x के पास x upon 3 को इधर लाओ, x by 2 as it is, this is plus, come this side and convert into minus. 1 upon 4 as it is, minus 1 upon 5 go to there and plus. Then take LCM, 3 2 जा 6, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को x से किया 2x, that is LCM 20, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, x upon 6 equal to 9 upon 20. This is divide, go to that side and convert into multiply. 2 3 जा 10 जा 27 upon 9 3 जा 27, नीचे 10 है, 27 upon 10 is your answer. Such type of questions we firstly notice that इक्वल टर्म्स इन सेम साइड, x के पास कांस्टेंट के पास. अगर x उधर से इधर लेके आते हो तो कांस्टेंट आपका ऑलवेज इधर से उधर ही जाएगा, न कि वो कांस्टेंट भी इधर आ जाएगा. क्यों? रीजन इज बोथ कंप्लीट दिस साइड, देन हाउ इज इट सोल्व. सो व्हेन x इज कम हियर देन कांस्टेंट कम go there. Second question. N upon 2 Second question is, there is n in one side, 3 n's are there and all are in one side. So firstly we take the LCM of that. LCM of 2 4 and 6 is 12. So firstly n by 2, 3n by 4, 5n by 6, LCM is 12. 2 6 जा 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n माइनस 4 3 जा 3 को 3 से किया 9, 6 2 जा 2 को 5 से किया 10, इक्वल में क्या चल रहा है 21. क्लियर है? देखो ऐड करो, इसको सॉल्व करो, ये प्लस का ये प्लस का, 10 और 6 16, 16 में से 9 गया तो 7n, तो 7n upon 12 इक्वल टू 21. n इक्वल टू 21, ये तो डिवाइड में था चला गया मल्टीप्लाई में, 7 था मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, 7 3 जा, n इक्वल टू 3 इंटू 12, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 36. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज 36. Third,
x plus 7 minus 8x upon 3 equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2। हमने क्या बता रखे? फर्स्टली वी टेक इक्वल साइड्स, इक्वल expressions in same side. There is x 8x upon 3, this is minus, come here, and plus, there is 1, 7 is this type, go to that side, convert into minus, we take LCM, 3 2 जा 6, 1 का 6 में डिवाइड किया, 6 टाइम 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 3 को 6 में डिवाइड 2 टाइम 2 8 जा 16, 2 का इसमें 3 टाइम 3 5 जा 15, इधर हमने एलसीएम लिया 6, 17 माइनस 42, 17 माइनस 42, तो देखो 15 और 6 21, 21 में से 16 गया तो 5x अपॉन 6, इधर बचा माइनस का 25 अपॉन 6, माइनस 25 अपॉन 6, x इक्वल टू माइनस 25 बाई 6, 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 5 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 6 से 6, 5 से 5, x की वैल्यू क्या है आपके पास -5। तो क्वेश्चन इजी हो जाता है कब? जब आप इक्वल टर्म्स को सेम साइड ले आते हो, x वाली वैल्यूज को एक साइड, कांस्टेंट वाली वैल्यूज को एक साइड, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट फोर्थ, x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल x माइनस 3 अपॉन 5। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज ओनली वन इक्वेशंस बोथ साइड एंड इक्वल, देन क्रॉस मल्टीप्लाई द सम्स, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3, 5x माइनस 25, 3x माइनस 9, देन x के पास x लाओगे, कांस्टेंट के पास कांस्टेंट, 2x इक्वल टू 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 8, वैल्यू ऑफ x इज 8। एवरी टाइम आई से दैट x come to x side and constant go to constant side। Fifth, 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equal 2 by 3 minus 3। देखो इसमें t भी है, कांस्टेंट भी है, t भी है, कांस्टेंट भी है, तो पहले इनको सोल्व करो। तो इधर का हमने एलसीएम लिया कितना है 12 है, 3 3 जा 90, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 80 माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 है, इधर का एज इट एज, 90 में से 80 गया तो 20, 12 और 6 18। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्या, t अपॉन 12, 12 का एक बार t में डिवाइड, एक बार 18 में डिवाइड, इधर हो गया हमारे पास 2/3 माइनस t अपॉन 1, ये कट हो गया 6 से, हमारे पास वैल्यू आ गई t अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन 2, 2/3 माइनस t अपॉन 1, t को t के पास लाओ
इधर आके प्लस का हो गया, कांस्टेंट को कांस्टेंट उधर जाके प्लस का, एलसीएम 12 t प्लस 12 t 6 4 प्लस 9 13 t अपॉन 12 13 अपॉन 6 13 t अपॉन 12 13 अपॉन 6 t की वैल्यू निकालो 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई तो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई 3 से 3 6 से 2 तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t इज 2 तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये सारे इसके साथ और क्वेश्चन सॉल्व बाय मी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना वीडियो पॉज कर करके सिक्स्थ क्वेश्चन m minus 1/2 equal to 1 minus m minus 2/3 वो दोनों तरफ एलसीएम लेके सॉल्व करो पहले यहाँ पुट करो 1 यहाँ पुट करो 1 यहाँ 2 2m minus m minus minus plus 3 minus m minus minus plus तो यहाँ हो गया 2m में से m गया तो m plus 1/2 5 minus m/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तो हो गया m plus 1 से 2 हो गया 5 minus m से तो 3m plus 3 10 minus 2m m के पास m लाओ कांस्टेंट के पास कांस्टेंट को ले लो ठीक है m के पास m लाओ कांस्टेंट के पास कांस्टेंट ले लो तो ये तो कितना हो गया 5m इक्वल टू 7 तो m की वैल्यू कितनी है 7/5 m की वैल्यू क्या है आपकी 7/5 हमने 6 क्वेश्चन करवाए 6 के 6 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों को सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहीं भी दोबारा एग्जाम में मिल सकते हैं ये कोई कंपल्सेशन नहीं है कि सेम ही डिजिट चेंज हो सकती है 7 क्वेश्चन सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 7th क्वेश्चन 3t minus 3 equal 5 2t plus 1 2t plus 1 तो 3t minus 9 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इधर 5 को कर दो 10t plus 5 तो t के पास t इधर प्लस का था 10 इधर आके माइनस का ये 5 9 इधर माइनस का था इधर जाके प्लस का यहाँ बचा -7t इधर बचा 14 तो t की वैल्यू क्या है 14/-7 आंसर इज -2 आंसर क्या है आपका -2 क्लियर है तो आप लोगों को क्वेश्चन करके आना है 1 to 7 डू क्वेश्चन 1 to 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 इन रफ एंड फेयर दोबारा पहले रफ में सॉल्व करोगे एंड देन डू इन